हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज इस सुंदर संडे का दिन प्रभु की चरणों में हम सभी को प्रभु ने लेकर आया। सबको प्रभु आशीष करे। वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आज हम सुनेगा यीशु मसीह की हाथ। यीशु मसीह की हाथों में सामर्थ्य है। यीशु मसीह की हाथों में शक्ति है। यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ हमें उठाने वाला हाथ है। प्रभु हमें नाश होने नहीं दिए। पतरस ने उसको उठाए तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर पतरस डर गया। जब डूबने लगा, पतरस पानी में डूबने लगा। तब चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जितने लोग नाव पर था सभी लोग यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, सचमुच आप परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया बोलिए हालेलुया। देखिए यहां पर ऐसा समस्या था। यीशु मसीह अपना शिष्यों को नाव पर चढ़कर दूसरा साइड में जाने के लिए आज्ञा दिया। उसका 22 से लेकर आपको इसके बारे में देख सकता है 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और शाम को वह वहां अकेला था। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए अपना शिष्यों को बचाने के लिए, उनका संकट की समय, दुख की समय उन्हें बचाने के लिए उनके पास आया। हालेलुया। मेरा प्रियो, यीशु मसीह आपका संकट की समय आपके पास आने वाला है। आमीन। पहाड़ के ऊपर बैठने वाला प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना में पूरा रात यीशु ने समय को बिताया। यहूदियों का समय में 4 पहर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथे पहर, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट। हालेलुया। तो जुबिश में समय में 4 पहर होता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक फर्स्ट पहर होता है। 6 to 9 फर्स्ट वॉच एंड सेकंड वॉच 9 to 12 in the midnight, then 12 to 3 third watch, 3 to 6 fourth watch। हालेलुया। तो चौथे पहर का मतलब अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से 6 बजे के अंदर वो जो समय है फोर्थ वॉच या चौथा पहर। इधर लिखा है शिष्य लोग नाव पर सफर कर रहा था
तो बीच में बहुत ज्यादा समस्या आई। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी आया, तूफान आया, आमीन, उसकी वजह से नाव डूबने लगा, उन लोग डर गई। तो बाइबल कहता है यीशु पहाड़ को छोड़कर चौथा पहर में शिष्यों का पास आया। तो शिष्य लोग ऑलरेडी किनारे से बहुत दूर चले गया था, तो उनके पास पहुंचने के लिए यीशु मसीहा पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीसस को देखकर उन लोग डर गए। उन्होंने बोलने लगा कि ये सूद है, क्योंकि इतना रात में, अंधेरा में, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी के ऊपर कौन आ रहा है? अभी तक जिंदगी में पानी के ऊपर चलने वाला कोई इंसान को दुनिया देखा नहीं। हालेलुया। मनुष्य का हिस्ट्री में ऐसा पानी पर चलने वाला को देखा नहीं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, अंधेरा में, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोलने लगा कि ये भूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 26 में लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। भूत है सोच के सब लोग चिल्लाने लगा, डर गया। हालेलुया। वर्स 27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांटस भागो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु ने बोला, डांटस मत, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। मेरा प्रियो, यीशु मसीह हमारा संकट के बीच में, दुख के बीच में हमको बचाने के लिए आने वाला प्रभु है। आप समुद्र के बीच में हो सकता, हालेलुया, हालेलुया। आप पहाड़ों के ऊपर हो सकता है, आप घर में अकेला हो सकता है, आपका समस्या के बीच में आप कहीं भी हो, जेल के अंदर हो सकता है। पतरस जेल के अंदर था, पौलुस और सीलास जेल के अंदर था, लेकिन प्रभु जेल के अंदर घुसकर उनको वहां से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। जंगल के अंदर हो सकता है, या पहाड़ के ऊपर, या तराई में, कहीं भी हो, यीशु मसीह आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। संकट के बीच में आपको प्रभु अकेला ना छोड़ेगा। और यहां पर लिखा है, पतरस को मालूम हुआ कि ये प्रभु है, तो पतरस ने यीशु मसीह को हमें बोला है, अगर आप प्रभु है, अगर आप यीशु मसीह है, मुझे भी आपकी जैसा पानी पर चलने अवसर दीजिए। मुझे भी चलने का एक इच्छा हो रहा है। हालेलुया। मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। तो यीशु को अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला, ठीक है, आ जाओ। हालेलुया। पतरस पाव हमें नाव की हमें ऊपर से पानी पर उतरा। बाकी सारे शिष्य लोग, 11 शिष्य लोग, 11 चेले लोग नाव पर बैठा है। पतरस अकेला नाव से पानी में उतरा, और बाइबल कहता है पानी के ऊपर चलने लगा। आमीन। यीशु मसीह सामने खड़ा है। यीशु मसीह की ओर देखते हुए हमें विश्वास के साथ पतरस पानी पर स्टेप रखा, 1 2 3 स्टेप रखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ समस्या नहीं हुआ। जब तक आपका दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर है, आप कभी ना डरेगा, आप कभी ना गिरेगा, आप कभी ना हमें डूबेगा। दुनिया की समुद्र, दुनिया की पानी, दुनिया की हवा या तूफान आपको डुबा नहीं सकता, आपका नाश भी नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बीच में क्या हुआ? पर हवा को देख कर डर गए। बाद में कहा, किसको देखकर? पतरस यीशु मसीह को देखकर चलना शुरू किया था, लेकिन बीच में हवा को देखा, मतलब सिचुएशन को देखा, परिस्थिति को देखा। मेरा चारों ओर क्या हो रहा है, मेरा जीवन में क्या हो रहा है, मेरी चारों ओर क्या क्या समस्या चल रहा है।
हवा कितना बड़ा है, पानी कितना बड़ा है, समुद्र कितना बड़ा है, उसका बड़ाई को देखा तो यीशु को बड़ाई को नहीं देखा। हालेलुया। मेरा प्रियो, अगर आप जानता है कि हमारा यीशु कितना बड़ा है, हमारा यीशु आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, हमारा प्रभु यीशु समुद्र के ऊपर चलने वाला है, हमारा यीशु समुद्र को भी बनाने वाला, सबका सृष्टि करता है, वो सबसे बड़ा है। अगर यीशु आपके साथ है, यीशु आपके लिए है, आप समुद्र से नहीं डरना, हमें तूफान आंधी से नहीं डरना। अब यीशु की और अपना दृष्टि को लगाना है, चित्त लगाना यीशु पर। हालेलुया। सिचुएशन को लेकर नहीं डरना। हालेलुया। प्रभु हम आपका साथ है, प्रभु आपको आगे ले जाएगा। लेकिन चारों ओर देखकर, हवा को देखकर पतरस डर गया। फिर लिखा है, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। पहले क्या बोला था? मैं पानी पर चलना चाहता हूं, मुझे आप अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। आप जैसा पानी पर चल के आया, मुझे भी चलना है। यीशु चलने के लिए परमिशन दिया और चलने लगा। लेकिन आधा चलते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, जब सिचुएशन को चारों ओर देखने लगा, वो पानी में डूबने लगा। तब चिल्लाया, यीशु को चिल्लाया, प्रभु मुझे बचाओ, यीशु मुझे बचाओ। मेरा प्रियो, आपका डूबने का सिचुएशन में भी अगर आप यीशु को नहीं छोड़ेगा, यीशु को प्रार्थना करेगा, यीशु को चिल्लाएगा, तुरंत यीशु आपके लिए अपना हाथ को बढ़ाएगा, आपको प्रभु बचाएगा। हालेलुया। अब हमें फाइनेंशियल समस्या में डूबने वाला आदमी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम में डूबने वाला आदमी हो सकता है, आपका बिजनेस एरिया में, आपका ड्यूटी जगह में प्रॉब्लम और समस्या के कारण डूबने वाला आदमी हो सकता है। लेकिन हालेलुया, आपका जिंदगी खत्म होने के पहले, आपका मृत्यु होने के पहले, आप एक नाम को चिल्लाना है, एक नाम को पुकारना है, और उसका नाम है जीसस। आमीन। आप अपना मुंह पर लेना यीशु का नाम को। जो कोई यीशु का नाम लेगा वह कभी लज्जित ना होगा। जो कोई यीशु की नाम लेगा वह कभी नाश नहीं होएगा। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर चिल्लाना, यीशु मुझे बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने यीशु के नाम लेकर चिल्लाया, यीशु से प्रार्थना किया, उन्होंने कहा यीशु मुझे बचाओ। तो बाइबल कहता है तुरंत यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर पतरस को पकड़कर उसको हमें बचाया, पानी में डूबने नहीं दिया। यीशु की हाथ बचाने वाला हाथ है। यीशु की हाथ नीचे डूबने से आपको उठाकर ऊपर करने वाला हाथ है, ऊंचे उठाने वाला हाथ है, नीचे दबाने वाला हाथ नहीं है, समुद्र के बीच में डुबाने वाला हाथ नहीं है, समुद्र के बीच में छोड़ने वाला हाथ नहीं। यीशु मसीह का हाथ आपको लिफ्ट अप करने वाला हाथ है। He will lift you up on high. हालेलुया। अब यीशु मसीह पर भरोसा करेगा, प्रभु यीशु हमें जरूर आपको उठाएगा, आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाइबल कहता है यीशु की हाथ चंगा करने वाला हाथ है। मत्ती चैप्टर 8 का 14 और 15 को पढ़िए। मत्ती चैप्टर 8 14 and 15। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसके दास को जड़ में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जड़ उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगे। यस, आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह पतरस का घर में आया तो उन्होंने देखा कि पतरस का सास को जड़ में पड़ी देखा, बीमार हुए देखा। इंग्लिश में फीवर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। He saw his mother-in-law laying sick with a fever. बुखार, फीवर। यीशु मसीह घर में आया है, लेकिन यीशु को वेलकम करने के लिए, चाय पिलाने के लिए उसकी ताकत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बिस्तर पे आमें लेट रहा है। उसको देखकर यीशु तरस गया। हालेलुया। उसका बीमार की अवस्था को देखकर, उसका शरीर की सिचुएशन को देखकर यीशु को तरस आया।
बाइबल कहता है यीशु मसीह उसको टच किया, he touched her hand and the fever left her and she rose and began to serve him. आमेन। यीशु मसीह उसका हाथ छुआ और उसका जोर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपका शरीर में बीमार है, आपका शरीर में रोग है, आपका शरीर में दर्द है, काशी है या बुखार है, सर्दी है, यीशु की नाम से अब चंगा हो जाएगा, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है। उसकी हाथों में हीलिंग पावर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस की सांस का जोर को देखकर यीशु ने उसको टच किया, उसकी हाथ को पकड़ा, उसकी हाथ को छुआ, तो बाइबल कहता है उसका शरीर से जोर निकल गया, हट गया। हालेलुया। जब यीशु का जीवन उसके हाथ में आया, यीशु का पावर उसके हाथ में आया, उसका पूरा बॉडी में जब यीशु का सामर्थ आया, हालेलुया, जोर हमें निकल गया। पतरस का सांस चंगा होकर तुरंत उठ गया, डायरेक्ट किचन में जाकर हमें खाना पानी सब रेडी करके यीशु मसीह और यीशु का चेलों को खिलाया पिलाया। मेरा प्रियो, यीशु मसीह का सेवा करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि अकेला होने से तो इजी है, लेकिन यीशु मसीह के साथ हमेशा 12 डिसाइपल साथ में है। हालेलुया। उसके अलावा कुछ लेडीज लोग भी उसकी सेवा करने के लिए साथ में थे। तो सोचो कि 13 से लेकर 15 तक एक बड़ा टीम आपका घर में आएगा। सोच के देखो, उनको जल्दीबाजी में सब रेडी करना इतना तकलीफ होता है, और यीशु आपका घर पे आएगा बोल के 2 दिन पहले फोन नहीं करता है। आमेन। जब उसको लगेगा कि आपका घर में जाना है, वो आएगा, बिना आपको इंफॉर्मेशन करके यीशु आता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी पतरस का घर में तुरंत यीशु और पूरा टीम आया। हालेलुया। तो उनकी सेवा करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है उन्होंने तुरंत उठकर यीशु की और यीशु के साथ आने वाला सारे टीम की सेवा किया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अगर प्रभु की सेवा के लिए तैयार है, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको शक्ति देगा। हालेलुया। हमारा हृदय में एक विलिंगनेस होने से, हमारा दिल में एक इच्छा होने से मैं प्रभु की सेवा करेगा। प्रभु की सेवा करना केवल प्रीचिंग टीचिंग नहीं है। काला खिलाना एक सेवा है, चटाई डालना सेवा है, चक्कर को झाड़ू मारना सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंशियली मदद करना प्रभु की सेवा है। तो जो गिफ्ट प्रभु आपको दिया, उस गिफ्ट को लेकर आप प्रभु की सेवा कर सकता है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यस, यीशु मसीह की हाथ चंगा करने वाला हाथ है। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। फिर बाइबल कहता है यीशु की हाथ ब्लेसिंग हैंड्स से, ब्लेसिंग एंड मल्टीप्लाइंग हैंड्स। जीसस hands are blessing and multiplying hands. Matthew chapter 14 verses 14 to 21. Matthew chapter 14 14 अध्याय 14 से लेकर। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेले ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा जिम्मेदारी, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइपल्स के ऊपर यीशु मसीह ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना हजारों लोग वहां इकट्ठा हुआ, एक जंगल में, सुनसान जगह में, जहां होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है,
कुकिंग वाला कोई नहीं है। ऐसा एक जंगल में, ऐसा एक जगह में हजारों लोग यीशु का वचन सुनने के लिए आया। बहुत बड़ा क्रूसेड चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिष्य लोग आकर यीशु को बोला है, उन्हें बस्ती में अपना बस्ती में वापस भेजो, कि उन लोग अपना बस्ती में जाके कुछ खाना खाने दो, नहीं तो रास्ता में उन लोग गिर जाएगा, थक जाएगा। तो यीशु ने क्या बोला शिष्यों को, उनको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग उनको खिलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपना 12 डिसाइपल्स को आज्ञा दिया, रिस्पांसिबिलिटी दिया, आप लोग उनको खिलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। yes. उसने कहा, उनको यह मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यीशु अपना दोनों हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को लिया। यीशु की हाथ ब्लेसिंग हैंड से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ में आपका धन, आमें, आपका संपत्ति, आपका गिफ्ट, छोटा हो बड़ा हो, जब प्रभु की हाथ में आता है, प्रभु उसको बढ़ाएगा, प्रभु उसको ब्लेस करेगा, प्रभु आशीष करके देगा। उसमें उन्नति होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है। इसलिए मेरा प्रियो, आपका काम छोटा हो सकता, आपका बिजनेस छोटा हो सकता, अब उसको यीशु के सामने अर्पण करना है, यीशु के सामने समर्पण करना है, यीशु की हाथ उसके ऊपर आने देना है, यीशु उसको ब्लेस करने देना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोगों को बोलता है, आप एक छोटा सा स्कूटी लेने से भी पहले उसको प्रेयर करने दो, उसको ब्लेसिंग करने दो, यीशु की हाथ उसके ऊपर आने दो, यीशु का ब्लेसिंग आने दो। हालेलुया। उसमें आपको आशीष मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। आपका गाड़ी हो, हमें आपका बिजनेस हो, आपका दुकान हो, जो भी आप खोलेगा, उसको आप स्टार्ट करने के पहले, शुरू करने के पहले प्रभु की दास लोगों को बुलाकर प्रार्थना करने दो। हालेलुया। उसके ऊपर ब्लेसिंग को बोलने दो। आपका बिजनेस में उन्नति होगा। आपका घर जब शुरू करेगा, घर का काम पहले प्रार्थना करके शुरू करो। हालेलुया। प्रभु का ब्लेसिंग उसके ऊपर आने दो, आप उसमें प्रभु का आशीष को देखने पाएगा। यीशु की हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को दिया। यीशु उसको स्वर्ग की ओर उठाकर पिता को धन्यवाद करके उस हमें 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर आशीष बोला, ब्लेसिंग का वचन बोला। आगे बढ़िए। और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। yes. जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। yes. और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। 5000 पुरुषों के लगभग थे। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष लोग। हालेलुया। 20+ जिसका उम्र 20 की एबो है, उनका गिनती करता है यहूदी लोग। जितना 20 की नीचे है और जितना विमन लोग आएगा, उनको जूबिश। लेकिन हम जानता है, जहां भी आप प्रोग्राम में जाओ, जहां भी आप चर्च में जाओ या क्रूसेड में जाओ, जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाओ, हमें लेडीज ज्यादा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चर्च में भी लेडीज ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा लेगा, आधा खाएगा, आधा फेंकेगा, ये प्रभु का ब्लेसिंग नहीं, उसमें प्रभु का ब्लेसिंग नहीं आए, उसमें प्रभु दुखी होता है। कई प्रोग्राम में हम देखा है, लोग हमें प्लेट भर के पूरा चिकन मटन सब कुछ लेके आएगा, आधा भी खा नहीं पाएगा, थोड़ा सा खा के तृप्त हो जाएगा, बाद में बाकी पूरा फेंक देता है। हालेलुया। आप होटल में जाके किचन का एक लेग के लिए आप मानो कितना बिल देना पड़ता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बिरयानी खाने के लिए, एक मटन बिरयानी खाने के लिए होटल में जाके आप खा के देखो, आप बिल हमें आप जानता है कितना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब फ्री में मिलता है,
हमारे लिए फ्री है, खाने वालों के लिए, लेकिन खर्चा करने वालों के लिए फ्री नहीं है, बनाने वालों के लिए फ्री नहीं, हमारे लिए फ्री, खाने वालों के लिए फ्री। इसलिए फ्री मिल गया सोच के आधा खा के आधा नहीं फेंकना है, जितना खा सकता है उतना ही लेना है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ आपको आशीष देने वाला हाथ, आमीन। यीशु की हाथ में आपका परिवार, आपका बच्चे को समर्पण करो। यीशु की हाथ का ब्लेसिंग आपके ऊपर, परिवार के ऊपर आएगा, आप और आपका परिवार का उन्नति होगा। आपका जॉब या आपका बिजनेस, आपका खेती, आपका घर, आपका गाड़ी यीशु के सामने समर्पण करो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु की हाथ उसके ऊपर आएगा, प्रभु का ब्लेसिंग उसके ऊपर आएगा, उन्नति होगा, जरूर उन्नति होगा, उन्नति होगा, उन्नति होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का हाथ, यीशु मसीह का हाथ आशीष देने वाला हाथ है, ब्लेसिंग देने वाला हाथ है, ब्लेसिंग देने वाला हाथ है, ब्लेसिंग देने वाला हाथ है। हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। बाइबल कहता है जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस दिन यीशु अपना हाथ में रोटी ली और धन्यवाद किया, धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़कर शिष्यों के हाथ में देकर बोला, यह मेरा शरीर है, मेरा स्मरण के लिए किया करो। प्रभु हालेलुया। खाना को प्रभु यीशु ब्लेसिंग करके देता है, उसमें आशीष होता है। मेरा प्रियो, आपका खाना पीना में प्रभु की ब्लेसिंग आने दो, प्रभु की आशीष आने दो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जो पानी पीता है, आप जो खाना खाता है, उसमें प्रभु का ब्लेसिंग आने दो। हमेशा प्रार्थना करके ब्लेसिंग बोलकर घर पे होने से भी और बाहर जाने से भी, होटल में जाने से भी आप लोग खाना को खाना है, प्रभु का ब्लेसिंग हालेलुया उसके ऊपर आने दो। आमीन। लूक चैप्टर 24 वर्स 50 को पढ़िए, 50 और 51। लूक 24, 50 and 51। तब वो उन्हें बेथेनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। यस। और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गए और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लिखा है बेथनिया में यीशु मसीह अपना हाथ को उठाकर उन्हें आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हाथ उठाकर आपको आशीष करे, यीशु हाथ उठाकर आपका फैमिली को ब्लेस करे। यीशु की हाथ चंगा करने वाला हाथ है। आज भी यहां पर जितना लोग बीमार होकर आया, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, बुखार दूर हो जाए, सर्दी दूर जाए, बॉडी पेन दूर जाए, गला दर्द दूर जाए, खांसी दूर जाए, चेस्ट पेन दूर जाए, कमर दर्द दूर जाए, घुटना का दर्द दूर जाए। बी हील्ड बाय द हैंड्स ऑफ जीसस। यीशु की हैंड्स आपके ऊपर आने दो, यीशु की हैंड्स आपके ऊपर आने दो। प्रार्थना की प्रभु मुझे छू ले, मेरा कमर को छू ले, मेरी घुटने को छू ले, मेरा सिर को छू ले, मेरा चेस्ट को छू ले। यस, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। रिसीव हीलिंग, रिसीव हीलिंग। ताली बजाकर, हाथ उठाकर, यस ताली बजाकर, रिसीव द हीलिंग पावर ऑफ जीसस, रिसीव द हीलिंग पावर ऑफ जीसस, रिसीव द हीलिंग पावर ऑफ जीसस। उड़ा ना बाबा ना दिखा ना बना दिया, ओ रबा ने अंदर बाबा, उड़ा ना बना दिया अंदर बाबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु के नाम से चंगा हो जाओ, 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 चंगा हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की हाथ आपको आशीष देने वाला हाथ है। आपका परिवार को आशीष देगा, आपका घर को आशीष देगा, आपका बिजनेस को आशीष देगा, आपका गाड़ी को आशीष देगा, आपका धन संपत्ति को आशीष देगा। ओ टापारा का तारा महसिया, नया साल प्रभु की आशीष के साथ आप प्रवेश करेगा। नया साल 2023 प्रभु की आशीष के साथ आप प्रवेश करेगा, आशीष के साथ प्रवेश करेगा। कोई भी काली हाथ नया साल को प्रवेश ना करेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु नया साल आपकी आशीष के साथ मुझे प्रवेश करना है प्रभु। मैं काली हाथ प्रवेश ना करेगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग यीशु के नाम से मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु आप मुझ पर हाथ रखे, मुझे आशीष कर। मेरा फैमिली के ऊपर हाथ को बढ़ाइए प्रभु, हाथ को बढ़ाइए प्रभु। आशीष की हाथ मेरी ऊपर आने दो प्रभु। मेरा पति के ऊपर, मेरा पत्नी के ऊपर, मेरा बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर। ओ रामाना सिया, ओ मेरा बेटा बेटी ड्यूटी करते जगह में, बिजनेस करने का जगह में, यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर आने दो। आपका बेटा आपसे दूर हो सकता है, आपका बेटी आपसे दूर हो सकता है, आपका हस्बैंड आपसे दूर हो सकता है। यहां पर बैठकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा हस्बैंड के ऊपर, जहां भी हो प्रभु उसके ऊपर हाथ को बढ़ाइए प्रभु। मेरा हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, मेरा हस्बैंड को छू ले प्रभु, ब्लेस कीजिए। मेरा बेटी को ब्लेस कीजिए, मेरा बेटा को ब्लेस कीजिए। पेरेंट्स प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, और बच्चे लोग पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा पापा को छू ले, मेरा मम्मी को छू ले। सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबाना का सोकोरो बोसिया राबाने अटका नकतन कतरा उटका परखंदना बरकतना उटका लपकतना कतना। आंधी आने से, तूफान आने से ईश्वर का हाथ को ना छोड़ेगा, ईश्वर के हाथ को ना छोड़ेगा। ईश्वर का हाथ को पकड़कर आपका जीवन की अंत तक आपको चलाने वाला प्रभु है। Jesus, let your blessings come upon this church. PCFC चर्च के ऊपर आपका ब्लेसिंग आने दो। PCFC लेकी चर्च के ऊपर प्रभु यीशु का ब्लेसिंग आने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उड़ाना बाना संदरा दिया, उड़ाना बानी अंदर बाबा शंदरे, उड़ाना बाबा मसीहा दरे, अर्तना दिया बाबा शंदरे। We give you glory. Bless Jesus. Bless this church. Bless this compound. Bless every member of this church. Every family of this church. Ota kapana handana manadiya. Ori andana raba sandana diya raba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Glory to God. Oh, glory to Jesus. प्रभु यीशु दया कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कर, सभी को छू ले, सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु। बथनिया के ऊपर प्रभु शिष्यों को बुलाकर हाथ डालकर आशीष देने वाला पिता, हाथ डालकर अपना शिष्यों को ब्लेस करने वाला प्रभु यीशु। आज आपकी सारे कलीसिया की मेंबर्स को ब्लेस कर, पीसीएफसी की हर एक ब्रांच को ब्लेस कर, पीसीएफसी की सारे एल्डर्स लीडर्स को ब्लेस कीजिए प्रभु। यूथ टीम को ब्लेस कीजिए, विमेन टीम को ब्लेस कीजिए, संडे स्कूल बच्चों को ब्लेस कीजिए। और रखा लाबा सीखा रबा बाबा हर एक ब्रांच चर्च का पास्टर्स को ब्लेस कीजिए, एल्डर्स को प्रभु जी ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में। सारे कमिटी मेंबर्स को ब्लेस कीजिए। नया साल आपका ब्लेसिंग के साथ चलने के लिए, आपका ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ओ वी गिव यू ग्लोरी। दोनों हाथ उठाकर यीशु की आशीष को स्वीकार, यीशु की हाथ आशीष की हाथ। रब शाला महंत नरबा शिखरा बाबा
2023 आशीष के बिना कोई प्रवेश नहीं करना। मेरा प्रिय, अपना ताकत से कुछ नहीं होगा, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना धन संपत्ति से कुछ नहीं कर पाएगा। जब कोविड महामारी आया, किसी का धन संपत्ति किसी को बचाया नहीं, किसी के एजुकेशन, डॉक्टरेट, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट किसी को नहीं बचाया, केवल प्रभु ने बचाया, केवल प्रभु ने बचाया। मेडिकल साइंस सरेंडर हो गया था, इलाज काम नहीं किया, डॉक्टर लोग भी मर गया, नर्सेस मर गया, इंजीनियर लोग मर गया, साइंटिस्ट लोग मर गया, इस दुनिया का बड़ा बड़ा मंत्री लोग मर गया। उनके पास पैसा था, फैसिलिटी था, सब कुछ था, अपना फैमिली डॉक्टर था, सब कुछ था, लेकिन हजारों में, लाखों संख्या में लोग मर गया। अगर आप और मैं जिंदा हैं, केवल प्रभु की आशीष है। तो नया साल के लिए हमें क्या चाहिए मेरा प्रियो? हमें चाहिए प्रभु का ब्लेसिंग, हमें चाहिए प्रभु का ब्लेसिंग। ओठा मसीयाना, अगर प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगा, आप पढ़ा लिखा हो या ना हो, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपको यूज करेगा। मांठाना सीखारिया लाभासी। थैंक यू होली स्पिरिट, जीसस, जीसस। रामते देखा ना बहु से मसे ने लिया कोरा महसे। यस फादर, कलीसिया को छू ले पिता। हमारा भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को, हमारा एल्डर्स, जितना हमारा कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़ा लोग हैं, प्रभु ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु। शिखारा मासी 2023 में किसी का डेथ ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो प्रभु, किसी का घर में तोड़फोड़ ना हो, झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, यीशु की नाम। माल का सेका रवा हट्ठा रवा हल्दना, यीशु की लहू में सभी लोग सुरक्षित रहे, कलीसिया यीशु की लहू में सुरक्षित रहे। थैंक यू फादर। स्तुति, आदर, महिमा हम आपको देते प्रभु, यीशु की पवित्र नाम में।